बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। क्लास 9 फ़िज़िक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस और सेक्शन भी हमने कंटिन्यू किया हुआ है। और स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 के जो न्यूमेरिकल्स हैं तो वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए जो है ये थ्योरेटिकल है, तो ये डिस्कस नहीं कर रहे, फ़िलहाल हम न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं। तो पार्ट बी में है अ गार्डनर इज़ ड्राइविंग अ लॉन मोवर with a force of 80 Newton that makes an angle of 40 degree with the ground। अब एक गार्डनर है, एक माली है, वो एक ड्राइव कर रहा है लॉन मोवर और उसकी जो फोर्स है वो हमें पता है 80 न्यूटन है और एंगल जो बना रहा है वो 40 डिग्री, यानी कि फ़ोर्स का जो एंगल है वो 40 डिग्री का एंगल बना रही है फोर्स ग्राउंड के साथ। तो हमें पार्ट 1 में कह रहा है कि फाइंड इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि एफ ऑफ एक्स निकालना है और पार्ट 2 में एफ वाई निकालना है, वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है। ठीक है, तो करते हैं जनाब। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी, डेटा हमने बना लिया। गिवन है हमें फोर्स एफ 80 न्यूटन है, एंगल हमें पता है थीटा 40 डिग्री है विद द हॉरिजॉन्टल। रिक्वायर्ड हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एक्स, वर्टिकल कंपोनेंट एफ वाई। तो एफ एक्स का फॉर्मूला होता है एफ कॉस थीटा, तो एफ एक्स इज़ इक्वल टू 80, उनके फोर्स की जगह हमने 80 पुट कर दिया। कॉस थीटा ये हो गया कॉस 40 डिग्री, एंगल हमें पता था, तो कॉस 40 साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको इसमें यूज़ करना पड़ेगा। तो कॉस 40 मल्टीप्लाइड बाय 80 कर देंगे हम, तो ये आएगा 61.284 न्यूटन। एफ वाई का फॉर्मूला होता है एफ वाई इक्वल्स टू एफ साइन थीटा। साइंटिफिक कैलकुलेटर में साइन थीटा का जो है साइन का मतलब बटन होता है, उसके बाद आप एंगल 40 डिग्री जो एंटर करेंगे, उसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे इसको, फिर इसका जो रिज़ल्ट आएगा उसे 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 51.423 न्यूटन। काफ़ी डेसिमल के बाद काफ़ी सारे नंबर्स आ रहे होंगे, तो आपने सिर्फ 3 ले लेना है, काफ़ी है, 3 या 2 लेना है, काफ़ी है। अब उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी, पार्ट ए थ्योरेटिकल है तो पार्ट बी न्यूमेरिकल है, ये डिस्कस करेंगे हम। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स इसमें गिवन है हमें फोर्स के, यानी कि एफ एक्स और एफ वाई पता है, 4 न्यूटन है और 3 न्यूटन है रिस्पेक्टिवली, मतलब बिल तरतीब। फाइंड हमें करना है रिजल्टेंट फोर्स, यानी कि एफ निकालना है और डायरेक्शन निकालनी है, यानी कि थीटा निकालना है। तो डेटा बना लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता है 4 न्यूटन है, वर्टिकल कंपोनेंट 3 न्यूटन है। रिजल्टेंट फोर्स हमें फाइंड करनी है एफ, डायरेक्शन थीटा जो है हमें फाइंड आउट करना है। तो एफ का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं इसके लिए। तो एफ एक्स की जगह हमने पुट कर दिया है 4, इसका स्क्वायर किया तो 16 आ गया, और एफ आई की जगह 3 लिखा तो 3 का स्क्वायर किया तो 9 आ गया। 16 प्लस 9 ये होता है 25, अंडर रूट लिया इसका तो 5 न्यूटन हमारे पास वैल्यू आ गई है फोर्स की। अब उसके बाद थीटा निकालना है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे टेन थीटा का इस्तेमाल करेंगे। टेन थीटा इज़ इक्वल टू एफ वाई अपॉन एफ एक्स होता है। एफ आई की वैल्यू हमें पता है और एफ एक्स की भी वैल्यू पता है। थीटा निकालना है तो 10 को दूसरी तरफ भेजेंगे आप, तो 10 का इन्वर्स हो जाएगा। और कैलकुलेटर में शिफ्ट का बटन प्रेस करके आप जब 10 वाली की प्रेस करेंगे, यानी कि TAN जहाँ लिखा हुआ है उसकी की जब प्रेस करेंगे तो ये 10 इन्वर्स हो जाएगा। उसके बाद 3/4 आप एंटर कर दें तो ये हो जाएगा 36.87 डिग्रीज जो है एंगल आ जाएगा। यहाँ पे भी काफ़ी सारी वैल्यूज़ आ रही होंगी, तो राउंड ऑफ करके मैंने 36.87 लिया है। राउंड ऑफ में आप ऐसा करते हैं कि जहाँ तक आपने राउंड ऑफ करना है, दैट सपोज यहाँ 2 डिजिट्स तक मुझे राउंड ऑफ करना था, तो इसके बराबर वाले नंबर को हम देखते हैं कि वो 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है। अगर 5 से बड़ा है तो हम +1 कर देते हैं, 5 से छोटा है तो हम उस नंबर को एज इट इज़ रहने देते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते। और अगर यहाँ पे एग्जैक्टली 5 आ रहा हो इस नंबर के बाद, यानी कि जहाँ तक आपने राउंड ऑफ करना है उसके बाद अगर एग्जैक्टली 5 आ रहा है, तो तब आपने देखना होता है कि इवन नंबर है या ऑड नंबर है। अगर यहाँ पे ऑड नंबर है तो उसे इवन बनाना होता है हमें, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसका पार्ट ए जो है ये डिस्कस कर चुके हैं हम सेल्फ असेसमेंट में काफ़ी डिटेल में, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, बाकी प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। पार्ट नंबर बी है इसका, ये न्यूमेरिकल है। तो स्पैनर हमें पता है, इसमें स्पैनर की लेंथ, एक पाना है स्पैनर है जिसकी लेंथ है 0.3 मीटर और टॉर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है वो है 300 न्यूटन मीटर। पार्ट 1 में हमें फाइंड करनी है फोर्स की कितनी फोर्स अप्लाई होगी, और पार्ट नंबर 2 में लेंथ फाइंड करनी है अगर टॉर्क बढ़ जाए, इंक्रीज़ हो जाए, 500 न्यूटन मीटर हो जाए तो लेंथ कितनी होनी चाहिए स्पैनर की, और अप्लाइड फोर्स वही होगी जो हम पार्ट 1 में निकालेंगे, ठीक है। तो डेटा बना लेते हैं इसके लिए हम।
लेंथ ऑफ स्पैनर, दो तरह की लेंथ हमें जो है वो हैं, तो इसलिए मैंने सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया है। लेंथ ऑफ स्पैनर L1 ये हमें गिवन है 0.3 मीटर। टॉर्क टो 1, टो जो है इसका सिंबल है टॉर्क का, मोमेंट का, तो टो 1 इज़ इक्वल टू 300 न्यूटन मीटर, ये भी हमें गिवन है। इंक्रीज टॉर्क पार्ट नंबर 2 के लिए वो कह रहे हैं कि टॉर्क बढ़ जाएगा, तो उसके लिए मैंने सबस्क्रिप्ट यूज़ कर लिया है टो 500 न्यूटन मीटर। तो पार्ट 1 में हमें फाइंड करना है अप्लाइड फोर्स, तो F निकालनी है, और यही फोर्स हमें यूज़ करनी है सेकेंड पार्ट में, तो इसलिए यहाँ पे सबस्क्रिप्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, लेंथ फॉर इंक्रीज टॉर्क, तो इसलिए L2 हम कह रहे हैं इसको, जब टॉर्क बढ़ जाएगा तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ भी बढ़ जाएगी, जाहिर सी बात है। तो L2 हम इसको कह रहे हैं और ये हमें फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला होता है टो 1 इज़ इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म। यहाँ पे जो लेंथ ऑफ स्पैनर है वो एज अ मोमेंट आर्म है, तो L1 लिख दिया हमने। उसके बाद L1 के लिए फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया है। टो 1 यहीं पर रहेगा, L1 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, जब यहाँ पर आएगा तो डिवीज़न में यानी कि डिनोमिनेटर में चला जाएगा। फोर्स हमें निकालनी है, तो 300 डिवाइडेड बाय 0.3। टो 1 हमें पता था, ये रहा 300 ऊपर लिखा। L1 हमें पता था 0.3, तो 0.3 से इसको डिवाइड कराया तो 1000 न्यूटन जो है हमारे पास वैल्यू आ गई है फोर्स की। अब यही फोर्स हमें यूज़ करनी है यहाँ सेकेंड पार्ट, जब हम लेंथ निकालेंगे तो यहाँ हमें ये वाली फोर्स यूज़ करनी है। ये बात हमें न्यूमेरिकल में गिवन है। सिंस टो 2 इज़ इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाय L2, तो अब हमें याद जो है फोर्स को दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा, क्योंकि हमें L2 फाइंड आउट करना है, तो F को दूसरी तरफ भेजा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। टो 2 की वैल्यू हमें पता है 500, F की वैल्यू हमने पीछे निकाली है 1000, तो 0.5 न्यूटन मीटर जो है ये लेंथ हमारे पास, सॉरी यहाँ पे मीटर आना चाहिए था, न्यूटन नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है, सिर्फ लेंथ आएगी यहाँ पर, ये न्यूटन नहीं आएगा, ये गलती से लिख दिया है मैंने। तो लेंथ आ जाएगी 0.5 मीटर, ठीक है जनाब। तो ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया है न्यूमेरिकल, ये 3 न्यूमेरिकल आज की वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं, शॉर्ट वीडियो थी ये। तो थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में इतना ही, अल्लाह हाफिज़।